अरे कालू भैया, आप पहले चमकीली बहन से पूछ लेते कि इस साल वो अपने खेतों में क्या बोने वाली हैं, तभी मैं अमरूद के बीज ज़्यादा खरीद कर लाऊंगी। रानी चिड़िया, चमकीली को अमरूद बहुत पसंद है। आप हमारे लिए भी अमरूद के बीज लाना। ठीक है कालू भैया, मैं बाज़ार जाती हूँ, शाम होने तक बीज लेकर वापस आ जाऊंगी। रानी चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मिठू तोता भी आ जाता है और रानी चिड़िया से कहता है, आप हर बार इन दोनों का भला करने की सोचती हो, पर क्या भूल गई हो पिछली बार इन्होंने आपके साथ क्या किया था? नहीं मिठू भैया, मुझे सब याद है। अगर छोटी छोटी बातों को हम दिल से लगा कर रखेंगे तो हम कभी भी अच्छे पक्षी नहीं बन पाएंगे। रानी चिड़िया, पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस बार मैं बीजों के रुपए शाम होते ही दे दूंगा और उसके बाद में आपसे बीज लूँगा। ये बात सुनकर रानी चिड़िया खुश हो जाती है और बीज लेने बाजार चली जाती है। वहीं कालू कौवा भी अपनी पत्नी चमकीली को सारी बात बता देता है। इस मिठू का तोते की बड़ी ज़बान चलती है, अगर मैं वहाँ पर होती तो इसे ऐसा जवाब देती कि दोबारा बोलने की हिम्मत ना करता। चमकीली, एक तो हमें घर में बैठे बिठाए बीज मिल जाते हैं और ऊपर से हम बेचारी रानी चिड़िया को रुपए भी नहीं देते। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, दे देंगे इस रानी चिड़िया को रुपए, पहले बीज तो मिल जाने दो। ये कहकर चमकीली चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू से कहती है, कालू जी, आप घोंसले में आराम कर लें, तब तक मैं खेत को पानी लगाती हूँ, फिर शाम को अमरूद के बीज बोएंगे। चमकीली, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ना कालू जी, अभी तो आप खेत की सफाई करके आए हैं, वो आप थक गए होंगे, मैं जाती हूँ ना। फिर कालू अपने घोंसले में लेट जाता है और चमकीली खेत को पानी लगाने चली जाती है। आए बड़े रानी चिड़िया को रुपए देने वाले, अब देखती हूँ कालू वो रानी चिड़िया को रुपए कहाँ से देगा, सारे रुपए तो मेरे पास हैं। ऐसे कहकर चमकीली बहुत खुश होती है और सारे पैसे ज़मीन में छुपा देती है। उधर कालू चमकीली का इंतज़ार कर रहा था। शाम हो गई है, चिड़िया भी बीज लेकर आ गई होगी, पर चमकीली जी तो अभी तक घर नहीं लौटी। कालू को चमकीली की आने का इंतज़ार था। कालू चमकीली के आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसे पैसे लेकर रानी चिड़िया को घर जो देना था। क्योंकि उसे पैसे लेकर रानी चिड़िया के घर जो जाना था। फिर चमकीली वहाँ पर आ जाती है। चमकीली, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप जल्दी से मुझे 5000 रुपये दे दो, मैं रानी चिड़िया के घर से बीज लेकर आता हूँ। ठहरो, मैं अभी संदूक से पैसे निकाल कर देती हूँ। ये कहकर चमकीली अपने पैसे देखती है, मगर संदूक में तो एक भी पैसा नहीं था। कालू जी, लगता है सारे रुपए ख़त्म हो गए हैं, अब घर में रुपए नहीं हैं। क्या कहा? थोड़े दिन पहले ही तो मैंने संदूक में रुपए देखे थे, फिर आज कहाँ? आपका क्या मतलब है कि रुपयों को मैं खा जाती हूँ? अरे घर में इतने खर्चे हैं तो पैसे तो ख़त्म होंगे ही, इसमें मेरा क्या कसूर? तो ठीक है, जब पैसे जमा हो जाएंगे फिर रानी चिड़िया के घर से बीज ले आएंगे, तब तक बैठी रहो पंख पे पंख रख कर। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं लाती हूँ रानी चिड़िया से बीज। ये कहकर चमकीली रानी चिड़िया के घर चली जाती है
और रानी चिड़िया से बीज उधार मांगती है। चिड़िया बहन, घर में पैसे ख़त्म हो गए हैं, आप मुझे अमरूद के बीज दे दें। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले आपके पैसे ही दूंगी। पर चमकीली बहन, कालू भैया ने तो पैसे देने का साथ के साथ बोला था, फिर आप उधार पैसे लेने क्यों आई हो? हाँ चिड़िया, कालू तो अभी भी ऐसा ही बोल रहे थे, पर क्या है कि मैंने खेत को पानी लगा दिया है। अगर बीज नहीं डाले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर रानी चिड़िया चमकीली को अमरूद के बीज दे देती है। फिर चमकीली खेत में जाकर सारे बीज बो देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब काफ़ी दिन हो गए कालू जी, अभी तक खेतों में एक भी पौधा नहीं निकला है। अब मैं रानी चिड़िया को रुपए नहीं दूंगी। जब अमरूद की फसल तैयार हो जाएगी और अमरूद लगने लगेंगे तभी उसे पैसे मिलेंगे। इस तरह से कुछ दिन और निकल जाते हैं। रानी चिड़िया के खेतों में अमरूद की बेल निकल आई थी और उन पर अमरूद भी लगने लगे थे। ये देखकर चमकीली को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू से कहती है, खबरदार कालू जी, कान खोलकर सुन लो, जो इस रानी चिड़िया को आज के बाद बीजों के पैसे भी दिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो खराब इसने बीज ला कर दिए और मेरी सारी मेहनत भी खराब करवा। अगर हमारे खेत में अमरूद की फसल नहीं हुई तो इसमें रानी चिड़िया की कोई गलती नहीं और मैं कैसे भी करके पैसे देकर ही रहूँगा। कालू की ये बात सुनकर चमकीली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी रानी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं चमकीली बहन के गुस्से को समझ सकती हूँ। आप मेरी आधी अमरूद की फसल ले लें, फिर चमकीली बहन आपसे कभी नहीं लड़ेंगी। रानी बहन, आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं, पता नहीं कब चमकीली को अकल आएगी। रात होते ही चमकीली रानी चिड़िया के खेत पर चली जाती है। अगर मैं अमरूद नहीं खाऊंगी तो इस मोटी चिड़िया को भी अमरूद नहीं खाने दूंगी। मैं इसकी सारी खेती बर्बाद कर दूंगी। ये सोचकर चमकीली अमरूद को तोड़ देती है, उन्हें दूर फेंकती है। वो पंजों से बेलों को भी उखाड़ फेंकती है। तभी ये सब चील देख लेता है और कहता है, भोजन को ज़ाया कर रही है। अरे तुझे ज़रा शर्म नहीं आती? मेरी बात मान ले और यहाँ से चली जा। लेकिन चमकीली उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो बस अमरूद को फेंके ही जा रही थी। अब इसको अपने तरीके से ही रोकना पड़ेगा, वरना ये सारी फसल को ख़राब कर देगी। फिर चील चमकीली को पीटना शुरू कर देता है और उसे घायल करके वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही कालू कौवा रानी चिड़िया के खेत पे आता। चमकीली, शर्म करो, ये तुम्हारे बुरे कामों का ही फल है, जो तुम अब नहीं उड़ पाओगी कभी। चमकीली को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो तो कालू से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।